एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको जैसे पता ही है कि हम इसमें हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं डीएसएसबी के। आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो है हिंदी का लेवल काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट है, मॉडरेट टू आप हार्ड कह सकते हैं। और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को देखिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। वह इधर उधर घूमती रहती है, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो आपको पता होगा घूमती है या रहती हैं, ये तो आपके क्रिया शब्द आ जाते हैं और वह जो है वो आपका सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ बेसिकली जो है आपका घूमती रहती है, इधर उधर जो है वो आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है आपका कि देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग और क आदि ध्वनियाँ जो हैं वो वर्ण आती हैं, वो संस्कृत से ली हुई हैं आपकी। अगर मैं देखूं तो आपका हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि से है। पंजाबी की अगर हम बात करें तो आपका गुरुमुखी इसकी लिपि है, गुरुमुखी। अगर मैं बात करती हूँ उर्दू की, तो जो उर्दू है आपका वो आपका नस्तारिक लिपि से बनी हुई है, नस्तारिक लिपि से। और इंग्लिश जो है वो आपका रोमन लिपि से जो है आई हुई है। चलिए आगे चलते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आपको पता होगा ना कारण होगा और ना कार्य, और बाकी जो है ये आपके निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई अपना अर्थ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी बेसिकली आपका सोर सैनिक अपभ्रंश से आई हुई है। अगर हम देखें तो जो आपका मगधी अपभ्रंश है, यहाँ पर एक आपका ये है मगधी अपभ्रंश। अगर हम इनकी बात करें तो मगधी अपभ्रंश से बेसिकली आपका बिहारी आई हुई है, बिहारी, जिसमें आपका भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया ये आती हैं आपकी। अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की सॉरी, तो यहाँ आपका जो है वो मराठी आ जाती है। मराठी से इसका मराठी भाषा का विकास हुआ है। खश अपभ्रंश की अगर हम बात करूं तो यहाँ पर आपका पहाड़ी हिंदी आ जाता है, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। और अगर मैं कुछ और बात करूं जैसे आपका सौरसैनिक अपभ्रंश की, तो हम इसमें पश्चिमी हिंदी का विकास तो देखते ही हैं, साथ में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, आपका राजस्थानी भी इसी में आ जाता है, जिसमें मेवाती, मालवाड़ी, जयपुरी आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर तीन है आपका लक्षणा, व्यंजना, अभिधा और रूढ़ा लक्षणा। अगर हम बात करें तो जहाँ पर आपका क्या हो रहा है, अर्थ का बोध हो रहा है, तो वो आपका अभिधा हो जाएगा। किसी भी वाक्य का या किसी भी शब्द से अगर किसी अर्थ का बोध हो रहा है तो वो आपका अभिधा में चला जाएगा। अगर मैं लक्षणा की बात करूं तो इससे संबंधित जो रूढ़ि या किसी प्रयोजन से अर्थ स्पष्ट होता है, यानी कि किसी एक अर्थ का आप देख सकते हैं। जैसे कि जैसे मैं बात करती हूँ भाई दिवस की, देखिए जैसे मैं बात करती हूँ दिवस की, तो दिवस जो है वो दिन आप जानेंगे उसका कि भाई दिन से जो है, दिवस का मतलब क्या होता है, दिन होता है, ठीक है। तो एक लक्षण दे रहा है उसका। जैसे मैं बात करूँ पंकज की, तो आप पंकज से समझ जाएंगे कि भाई पंकज जो है वो आपका क्या है, वो आपका एक कमल के पुष्प की बात करी हुई है, तो वो आपका लक्षणा में आ जाएगा कि एक लक्षण बता रहे हैं। अगर मैं आप बहुत सिंपल एक उदाहरण लेकर बहुत सिंपल उदाहरण लेकर आपको समझाती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो अगर मैं बात करी हूँ चूहे की, तो क्या सच में पेट में चूहे कूद रहे हैं? नहीं। यहाँ पर लक्षण जो दे रहा है वो दे रहा है भूख का, कि कहीं ना कहीं आपको भूख लग रही है, इस वजह से पेट में चूहे कूद रहे हैं, और आपने एक वाक्य का प्रयोग किया, तो ये वाक्य पूरा आपका क्या बता रहा है कि भाई उसको भूख लग रही है, तो ये लक्षण हो गया। अभिधा में आपको सीधा अर्थ बताते हैं, जैसे दिवस अगर मैंने लिख दिया तो उसका अर्थ है दिन, अर्थ बताने वाला कार्य होता है। उसके अलावा आपका जो तीसरा आ जाता है वो होता है आपका व्यंजना।
अगर मैं व्यंजना की बात करती हूँ तो व्यंजना यहाँ व्यंग के रूप में आता है। कैसी किसी भी जैसे हंसी का पात्र के लिए या एक व्यंग पूरा एक शब्द दे देते हैं तो वो व्यंग के लिए आता है बेसिकली। चलिए आगे चलते हैं और मैं इस टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से क्लियर कराऊंगी। मैं इनके सेपरेट वीडियो भी लाने वाली हूँ जिससे आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी अगर मैं इसको डिस्कस करूँगी तो आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम लंबी वीडियो नहीं करना चाहते। हम शॉर्ट में कि हम 5 से 10 मिनट के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर आपका जो है 20 क्वेश्चन कवर कर लें, जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिले और वो क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएं, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन ठीक हो। चलिए आगे चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो जो, जैसा, तैसा इस तरीके के जो वर्ड आते हैं वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। पहला वाक्य अगर आप देखें तो पहला वाक्य में यह कोई काम नहीं है, तो अगर मैं कोई की बात करूं तो वो अनिश्चित सर्वनाम है। यहाँ पर भी यही है कि ऐसा ना हो कोई आ जाए, तो कोई ये भी आपका अनिश्चित सर्वनाम है। अगर मैं बात करूँ तुम, तो तुम आपका जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है जिसमें अन्य पुरुष और आपका मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष आ जाता है, तो ये मध्यम पुरुष का एक उदाहरण है। बाकी बात करते हैं कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो जो आपका संबंधवाचक में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि शब्द योम की तो यहाँ पर अंश अस होता है। अंश अस यानी कि हिस्सा और कंधा आप कह सकते हैं। अकथक और अकथ यानी कि बिना थके जो कहा ना जा सके। दश और दस, दस का मतलब होता है डंक और दस का मतलब होता है 10। तो यहाँ पर जो आपका शब्द गलत है वो है आपका टूक और टूक, ये आपका गलत है। टूक और टूक की अगर हम बात करें तो जो आपका आपका टूक है, टूक ये यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये कहा जाता है टुकड़े को। पर अगर हम बड़े ऊ वाली मात्रा की बात करते हैं तो ये आपका छोटी ऊ वाली मात्रा की बात करते हैं तो वो कहा जाता है आपका, देखिए एक बार देखिए इसको। जब हम बात करते हैं टू की, एक मिनट, जब हम बात करते हैं आपके टू की बड़े ऊ वाली मात्रा की, तो इसको कहा जाता है आपका टुकड़ा, आपका टुकड़ा कहा जाएगा छोटे ऊ वाली में, यानी कि इसका मिलान आपका इससे होगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके छोटे ऊ वाली मात्रा से तो इसका मतलब होता है आपका थोड़ा। और ये दोनों ही शब्द पुल्लिंग शब्द में आ जाते हैं आपके। जो टूक वाला शब्द है ये आपका विशेषण भी कहलाता है, और अगर मैं बोलूँ एक टूक तो आपका क्रिया ये आपका जो है पुल्लिंग शब्द में भी आ जाता है, विशेषण शब्द में भी आ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की नज़रों से आप देख सकते हैं उनको, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। अगर मैं बात करूँ आपका आंगन, आपका आंगन की अगर मैं बात करती हूँ, अंगना, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि भाई घर का आंगना, अगर चंद बिंदु वाली बात आती है। पर अगर मैं सिर्फ बिंदु वाली बात करती हूँ, अंगना में आपका सिर्फ बिंदु वाली बात करती हूँ, तो ये आपका स्त्री के लिए आता है, स्त्री के लिए आपका आता है। अगर मैं बात करूँ अनल और अनिल की, तो ये भी आपने देखा होगा क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि अगर मैं बात करूँ अनिल की और अनल की, अनिल और आपका अनल, तो जहाँ अनिल की, अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा होता है आपका, और अनल का अर्थ क्या होता है आपका, आग होता है। इसके अलावा आपका और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका अम्भू। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इससे बेफिक्र रहिए कि ये बेकार हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में कवर होंगे, ये कहीं ना कहीं आएंगे ज़रूर। अगर मैं बात करूँ अम्बू की, तो अम्बू बेसिकली आपका जल को कहा जाता है। और अगर मैं अम्ब की बात करती हूँ तो ये ज़्यादातर आम के लिए यूज़ होता है या फिर माता के लिए यूज़ होता है, माता भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका आ जाता है एक
अन्न और एक अनल होता है। चलिए अभी बेसिकली इतना ही रहने देते हैं। जब हम इनकी पर्टिकुलर इस टॉपिक की मैं क्लास करूँगी तो मैं आपको और भी बहुत ज़्यादा शब्द इसके बारे में बताऊँगी। उसके बाद आता है कौन सा शब्द जो है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची आपका कुरंग नहीं है। कुरंग आपका अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कुरंग किसका पर्यायवाची है? कुरंग बेसिकली आपका मृग का पर्यायवाची है। मृंग लिख सकते हो आप, सारंग लिख सकते हो इसके लिए, सारंग। इसके अलावा आप कस्तूरी लिख सकते हो इसका। चारुलोचन भी आप लिख सकते हो। चारुलोचन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आपको अपना कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि चारुलोचन कई बार आपका आ चुका है। और एक आपका कृष्ण सार भी कुरंग का ही जो है कृष्ण सार आ चुका है। कृष्ण सार, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपका है हो गया, सैंधव हो गया, घोटक हो गया, ये तीनों ही अश्व के हैं। इसके अलावा रविपुत्र आपका हो जाता है। रविपुत्र भी आपका कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। रविपुत्र आपका पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपका जो है आशु, आशु विमान आपका पूछ लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। आशु बेसिकली आपको सूर्य भगवान को कहा जाता है, तो सूर्य भगवान का विमान भी इनको कहा जाता है, आपका सैंधव को, आपका अशु को। इसके बाद इसमें आ जाता है अशुद्ध कौन है, तो आपको पता होगा, ये देखिए शब्द बिल्कुल अलग ही पता चल रहा है आपका। मधुरता आपका जो है अशुद्ध आ जाता है। आपको मधुर बिल्कुल ईजिली वे में ऐसे लिखा जाता है, मधुरता। चलिए आगे चलते हैं। सुश्री हेमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई। वाक्य में भाववाचक संख्या कौन सी होगी? तो भाववाचक संख्या जो है वो आपका दौड़ हो जाएगी। दौड़ आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दौड़ना, अगर आप इसको देखेंगे, दौड़ना जो है वो आपका क्रिया है, और क्रिया से ही यहाँ पर संज्ञा शब्द जो है बहुत सारी वो क्रिया शब्द का निर्माण करते हैं। तो इसी तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि घबराना जो है, घबराना, सॉरी आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है मुझसे, और लैंग्वेज भी मेरी अजीब ही हो रही है, तो माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि किसी में डाउट हो रहा है या किसी में आपको गलती लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इस जो भी आपको लगेगा कि क्वेश्चन ठीक तरीके से मैंने नहीं समझाया है या उसमें मुझसे कोई ज़्यादा मिस्टेक हुई है, तो मैं उसको आपको दोबारा समझा दूँगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ घबराना की, मैं आपको बता रही थी घबराना, और अगर मैं इसकी भाववाचक संज्ञा देखती हूँ तो उसका वो कहा जाता है आपको घबराहट। घबराहट आप उसको बोलेंगे। उसके बाद मैं बात करूँ आपका क्रिया में थकना जैसे हो जाएगा, थकना, और थकान आप इसको बोल सकते हैं। अरे आज बहुत मिस्टेक हो रही है, थकान, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सजल निरद सी, तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका? तो ये आपका उपमा अलंकार है। आपको पता होगा उपमा और उपमान दिया जाता है कि जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ सी शब्द, सा सी जिसमें भी आ जाता है वो आपका उपमा अलंकार हो जाता है। तो सीधा सीधा ये शब्द जो है वो उपमा अलंकार की ओर इशारा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो जनु जानु मनु मानो इस तरीके जो शब्द होते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। उसके अलावा यमक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दो शब्द जो हैं वो अलग अलग अर्थ में आते हैं, जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, तो एक बार कनक दतुरा और एक बार कनक सोना इसमें आ जाता है। रूपक अलंकार में बेसिकली थोड़ा रूप के बारे में और जो आपका कृष्ण जी की कुछ पंक्तियाँ होती हैं उनको लिया जाता है। तुम जाओ और खाना खाओ में वाक्य मतलब कौन सा है, तो आपको बताना है। ये बेसिकली आज्ञावाचक है, आपका आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम जाओ और खाना खाओ। अगर मैं निषेधवाचक की बात करूँ तो यहाँ पर आपका नहीं आ जाता है। नहीं किस शब्द का ज़्यादा यूज होता है, नकारात्मक जो सेंटेंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं आपका, जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज नहीं जाऊंगा, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो निषेधवाचक में आते हैं।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रश्नवाचक में आपका प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है किसी भी वाक्य के साथ, उसमें प्रश्न चिन्ह आ जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपका विधिवाचक की, तो एक वाक्य जिनमें काम होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता है उन्हें आप विधिवाचक कह सकते हैं। तो इसमें सिंपल से सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे ममता ने खाना खा लिया। इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि ये काम हो गया है, इनका अस्तित्व है, तो वो आपका विधिवाचक में आ जाता है। आगे आता है आपका अन्वय शब्द जो है वो संधि विच्छेद होगा। तो ये आपका अनु प्लस अय होगा, अनु प्लस ए। तो आपको पता होगा कि ये कौन सी संधि है, यण संधि है। यण संधि में आपका ए प्लस उ होता है और आपका वो व में तब्दील हो जाता है यण संधि में। चलिए आगे चलते हैं। विशेषण की बात करें तो यहाँ पर आपका जो विशेषण है वो गंभीर होगा। गंभीर शब्द जो है वो आपका विशेषण होगा। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो विशेषण पद का पर्यायवाची देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता, तो क्रिया का बताना आवश्यक नहीं होता। अगर आप विशेषण पद के बारे में आप परिचय दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिया बताएंगे। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? विशेषण शब्द बेसिकली वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर क्रिया का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। विवाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो विवाद का निर्विवाद होता है आपका। अगर मैं कलह की बात करती हूँ तो कलह का आपका मैत्री हो जाता है। कलह शब्द का विलोम अगर आप देखेंगे तो कलह का आपका मैत्री हो जाएगा, मैत्री आपका हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका वामन से, इसका भी आपका जो है मैत्री और दोस्ताना ही होगा, दोस्ताना होगा इसका। संवाद की अगर मैं बात करूं तो बातचीत हो रही है और यहाँ पर आप संवाद का जो विलोम होता है वो आप क्या रख सकते हैं? मौन रख सकते हैं, मुखर रख सकते हैं। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो ब्रज भाषा जो है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया, हमने अभी वो ऊपर डिस्कस किया है आपको, और इसके बारे में और थोड़ा सा अच्छे से पता चल जाएगा। आप उस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। जो पहाड़ी है इसमें आपका पहाड़ी हिंदी जो है वो खस से निकली हुई है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अवधि के बारे में भी मैंने वहाँ पर डिस्कस आपसे किया है। कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण आ जाते हैं? तो तालव्य आपका यहाँ आंसर जो दिया हुआ है वो है ई, य, श और च। उसके अलावा अगर मैं ट, क, ट और प की बात करती हूँ तो ये आपका मूर्धन्य आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे जो वर्ण हैं वो आपस में मिले हुए हैं, जैसे प और र, थ, ह की बात करते तो प जो शब्द है वो आपका ओष्ठ है और र शब्द जो है वो आपका तालव्य मूर्धन्य के अंदर आ जाता है, र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनेकार्थी नहीं है? तो आपका आयु जो शब्द है वो अनेकार्थी नहीं है। इसके अलावा जो बाकी शब्द हैं वो आपका अनेकार्थी है। जैसे अंक की अगर मैं बात करूँ तो गोद को कहा जाता है अंक, चिन्ह को कहा जाता है, संख्या को भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं पत्र की बात करूँ तो पत्ता, चिट्ठी और पंख को कहा जाता है। इसके अलावा आयु जो है वो अपने आप में ही एक शब्द है, उसका कोई भी अनेकार्थी शब्द नहीं होता। चुप जुबान मत चलाओ वाक्य में चुप जो है वो क्या है? वो एक तिरस्कार बोधक आपका वाक्य है, तिरस्कार बोधक। आश्चर्य बोधक में आपका ये वाले शब्द आ जाते हैं, विस्मयादि बोधक आ जाता है आपका। हर्ष बोधक में भी यही आ जाता है। स्वीकार्य बोधक में भी आप इसी तरीके के सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो वो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके के सेंटेंस का यूज़ किया हुआ है। चुप जुबान मत चलाओ, एक तरीके से हम तिरस्कार कर रहे हैं किसी का कि आप इस तरीके का कार्य मत कीजिए। आज का सेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिली होगी, काफ़ी आपको नॉलेज मिली होगी, और ऐसे ही सेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।